एक बार भगवान बुद्ध राजगृह में निवास कर रहे थे और वहीं पर एक और परिव्राजक संजय, बड़ा प्रसिद्ध था वो, 250 शिष्यों के साथ वहाँ रह रहा था। उसके 2 शिष्य ब्राह्मण थे, जवान, सारीपुत और मुगलान। वो शिष्य ऐसे थे उसके कि शिष्य तो थे ही थे, साथ साथ उसके मददगार भी थे। जैसे कई लोग आते हैं, सत्संग सुनते हैं, फिर कार्य में हाथ बटाने लगते हैं, तो पूरा ग्रुप संभालने में उनकी हेल्प हो जाती है। वो शिष्य दोनों इस तरह के थे। सब लोग ग्रुप में उनकी इज्जत भी करते थे, उनको प्यार भी करते थे, उनकी खूबियों को भी सब देखते थे। तो उन दोनों का उस ग्रुप में इस तरह का रुतबा भी था। लेकिन एक दिक्कत थी कि दोनों अंदर से डिससेटिस्फाइड थे, क्योंकि जो उनको मिला था, ज्ञान मिल रहा था या जो कर्म कांड में लगे होंगे, जो भी उनका पंथ था, उसमें उनको संतुष्टि नहीं थी। उनको लग रहा था कि सच कुछ और है और हमें उसको खोजना चाहिए। देखो, अंदर वाला सबका बताता है कि हम जिस उद्देश्य से चले, हमने वो पाया कि नहीं पाया, अंदर सबको मालूम पड़ता है। लेकिन कई लोग बैठ जाते हैं संतुष्ट होके, चलो जो मिला वही ठीक है, क्योंकि उनका कॉम्प्रोमाइज़ करने का स्वभाव होता है। लेकिन कोई कोई होते हैं जो भगवान से कम में राज़ी होने को तैयार नहीं होते। उनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन होता है कि मैं सच को पाऊं। अब भले ही गुरु ने संपद पे भी बिठा लिया, साथ बैठते हैं, मैनेज भी करते हैं, लोग इनका आदर भी करते हैं, लेकिन ये एक अंदर की सच्चाई कि ये तो झूठी प्रशंसा, झूठा सम्मान सब मिल रहा है, लेकिन मुझे खुद को जो चाहिए वो तो मुझे अभी नहीं मिला है। अपने अंदर वाले को पता होता है, और इतना सच्चा अंदर वाला होना भी चाहिए। आए तुम सच लेने, तुम ये नई माया में क्यों खो गए? क्या तुम गुरु बनने आए थे? क्या तुम प्रशंसा जीतने आए थे? क्या तुम कीर्ति करवाने आए थे? खुश हो गए कि यहाँ भी मॉनिटर बन गए हम, और अंदर से अपना एम जाता है भूल। लेकिन इन दोनों के अंदर असंतुष्टि थी और आपस में चर्चा भी करते थे, और वो लोग सोचते थे कि हम कोई दूसरा धर्म तलाश करें। ये संजय के पास वो नहीं है जो हमें चाहिए। देखो, एक होता है श्रद्धा से बैठना, लेकिन कम से कम इतना तो पता चलना ही चाहिए कि जहाँ हम श्रद्धा से बैठे हैं वहाँ हमें वो मिल रहा है जो असल में मिलना चाहिए। हमारे स्वभाव खत्म हो रहे हैं, हमारी अंतर्मुखता बढ़ रही है, हमें निज स्वरूप की पहचान कराई जा रही है, या सिर्फ एक बाहरी बात चल रही है। कहीं कहीं पर केवल साधनों से काम चला दिया जाता है। अब साधनों से भी बात नहीं बनती है। समझो आज गुरु जी गीता भगवान की टेप चला के छोड़ देते, साधन तो बहुत ऊंचा, लेकिन हम जागे किससे?
जागे हुए से जागे। हमें जागृत करने में जागृत गुरु की मेहनत है। और कैसेट भी कब समझ आया गीता भगवान का? जब पहले गुरु जी समझ आए, वरना हम कैसेट भी कहाँ समझ पाते थे। जागृत को जगाने के लिए सामने कोई जागा हुआ चाहिए। साधनों से भी काम नहीं बनता। आप सोचो, कोई वाणी लिखी हुई मिल जाए, किताब मिल जाए, कैसेट मिल जाए, ये साधन बहुत उपलब्ध हैं। लेकिन जैसे शास्त्र जड़ हैं, ये साधन भी जड़ हैं। टीचर ना हो, किताब में से हम क्या पढ़ पाएंगे? एक एक चैप्टर करके टीचर द्वारा पढ़ाया जाता है। एक समय आता है जब हम पूरे किताब के जानकार हो जाते हैं। तो ये फर्क है। कई बार इंसान ऐसे ही श्रद्धा रख के बैठ जाता है, मालूम ही नहीं कि क्या पाने आया, मिल रहा है नहीं मिल रहा है। चलो टाइम बहुत अच्छा पास हो गया हमारा, हम भी 2 घंटा सत्संग हो आए। लेकिन जागे हुए ने क्या तुम्हारा विवेक जगाया? क्या ऐसा गोरा कुमार जैसा कोई बैठा हुआ है जो गड़गड़ काढ़े खोट? ये सावधानी जिज्ञासु को भी होनी चाहिए। एक दर्जी को कपड़ा सोच समझ के देते हो, खराब ना कर दे फिटिंग। कपड़ा भी खराब जाएगा, सूट का मज़ा भी चला जाएगा। एक सुनार को सोना ध्यान से देते हैं, मशहूर होवे, पहले से लेन देन होवे, अच्छा गढ़ देगा जेवर मेरा। और जीवन को हम लोग ऐसे ही किसी को भी समर्पित कर देते हैं। लिविंग गुरु की ज़रूरत होती है, जागृत गुरु की ज़रूरत होती है, पूर्ण सतगुरु की ज़रूरत होती है, क्योंकि पूर्णता की तरफ वही ले चल सकता है जिसके पास खुद का उज्जवल अनुभव है। अब ये दोनों आपस में चर्चा करते थे कि किसी अन्य धर्म की तलाश हम लोगों को करनी चाहिए। हमें वो नहीं मिल रहा जो हम लोग लेने आए, पाने आए। इन दिनों में क्या हुआ, ये जो पंचवर्गीय भिक्षु थे, जो पहले 5 मिले थे ना, पंचवर्गीय भिक्षु थे, इनमें से एक अश्वजित नाम का, इसने राजगृह नगर में प्रवेश किया भिक्षा लेने के लिए। और सारी पुत की नज़र पड़ गई उसके ऊपर। क्या देखा? बड़ी गौरवपूर्ण आचरण है, चाल में खुनकी है, सौम्य छवि है, चेहरे पे नूर है। वो अंदर अंदर विचारने लगा, ये उन श्रेष्ठ लोगों में से एक है जिनको सत्य की प्राप्ति होती है। इसके लक्षण बता रहे हैं कि ये कुछ अलग है। फर्क देखो दिखेगा। ज्ञानी और अज्ञानी के भले कहते हैं नहीं कर्म में भेद, पर फिर भी भेद समझ आता है। एक गुरु के साथ हम लोग चलते थे, कहीं भी बैठना, रहना, खाना, शादी ब्याह में भी जाना होता था। और एक सब लोग सत्संग करते हैं, वहाँ भी पार्टियाँ होती हैं। अंतर समझ आता है। भगवान जहाँ बैठे रहते थे वो निष्काम थे, किसी का उद्धार ही समझ आता था। और ऑब्जर्व करो अभी क्या सीन होते हैं, अगले व्यक्ति का अपना रस। जो मुखिया होता है उसको खुद ही मजा आ रहा है, उसको ही रस है, उसी को ही तैयार होने का, घूमने का, खाने का,
इन चीज़ों का रस है, पता तो चलता ही है। आप ये नहीं कह सकते कि मालूम नहीं पड़ता। अब भिक्खु ये भी हैं, अपने गुरु के हिसाब से तो शिष्य हैं ना, शिष्य ये भी हैं, शिष्य अश्वजित भी है। लेकिन उसको देखते ही अंतर समझ आ गया कि ये अश्वजीत के अंदर कुछ है, कोई पावर है, कोई खुनकी है, कोई आनंद है। अब नानक जी ने देख लिया था भर्तृहरि को, सन्यासी वेश तो था, चेहरा अमंगल था। वो वहीं से पकड़ गए कि बाहर से सन्यासी तो बना हुआ है, अंदर प्राप्त कुछ नहीं हुआ। इसको पहचान होती है, सत्य को प्राप्त पुरुष की अपनी लक्षणा होती है। और टीचर तो कोई भी हो सकता है, प्रीचर तो कोई भी हो सकता है। सब लोग प्रीचिंग में एतबार रखते हैं, लेकिन प्रीच भी तो उसकी काम आएगी जिसके जीवन में पहले अनुभव होगा। क्योंकि एक सेम सुनी सुनाई बातें बोलना और एक निजी अनुभव से बात करना, ये भी अंतर होता है। पानी तो ठीक है, पानी है, लेकिन ये तो देखते हो ना किस सोर्स से आ रहा है। नाली से आ रहा है तो पियोगे तो नहीं, झरने से आ रहा है तो पी लोगे, फर्क होता है। अब उसको खुद ही डिफरेंस समझ आया। चलो ना इस मार्ग पर कुछ पुरुषार्थ, कुछ प्रयास इतने हो जाने चाहिए कि भीतर कुछ बातों की सहज जागृति हो जाए। वो कंपेयर कर पा रहा है हम कहाँ खड़े हैं और अगला व्यक्ति कहाँ खड़ा है, हमें कैसा होना चाहिए वो छवि इसमें दिख रही है। पहचान लिया उसने इस चीज को। और अंधी आंख हो ना, अधूरे के पास बैठ के पूरे की भी निंदा चुगली करते रहेंगे, पूरे के लिए भी बातें उल्टी सीधी करते रहेंगे, क्योंकि अपने अंदर अंधापन है। और अगला व्यक्ति तो चाहेगा ही तुम अंधे बने रहो, सीधी सी बात है। तो ये फर्क उसने, अश्वजीत ने महसूस किया। अब उसका मन हुआ जाऊं, पूछूं कि इसको क्या सत्य की प्राप्ति हुई है, इसको गुरु कौन मिले हैं, किनकी शरण में बैठा हुआ है। जब तक ये अपने मन को प्रिपेयर करता, वो अश्वजीत किसी के घर में, आंगन में प्रवेश कर गया भिक्षा के लिए। अब उस समय पीछे जानना, पूछना, ये सब तो योग्य नहीं था। कुछ बेसिक बातें तो पता ही हैं। अंदर अंदर सोचने लगा, क्यों ना मैं इनके पीछे पीछे जाऊं। जैसे कोई सीखने वाला किसी सिद्ध पुरुष के पीछे पीछे चलता है, क्यों ना मैं इनके पीछे पीछे जाऊं। विचार ये भी था और थोड़ा सा देख लूं, परख लूं, समझ लूं, उसके बाद ही बात करूं। अब अश्वजीत ने 3-4 घरों में भिक्षा ली, जो गुरु आदेश था बुद्ध का उन लोगों के लिए। उसके बाद वो जैसे ही फ्री हुआ, मुड़ा, पीछे पीछे तो था सारीपुत्र। इसने उसको पूछ लिया, बोला आपका मुखमंडल बहुत शांत है, छवि आपकी बहुत निर्मल है, चाल आपकी मस्तों वाली है, बेपरवाहियों वाली चाल। आपके भीतर अखंड शांति समझ में आती है।
आप मुझे बताएंगे आपके गुरु कौन हैं और आप किस धर्म को मानते हैं? कहने लगा, भगवान बुद्ध मेरे सतगुरु हैं और मैं धम्म को मानता हूं। बोला, आपके गुरु का सिद्धांत क्या है, उनकी शिक्षा क्या है, थोड़ा मुझे ये भी बताइए। अब अश्वजीत कहने लगा, देखो मैं अभी नया नया हूं, बहुत अधिक समय मुझे नहीं हुआ, मैं खुद ही अभी नया हूं। देखो, बुद्ध ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है, दिखावा कोई नहीं, सीधी सरल सच्ची बात। अगर हम नए हैं, अगर हम अनभिज्ञ हैं, स्वीकार करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। झूठा दिखावा मत करो। अगला जो इम्प्रेस हुआ है वो इसलिए हुआ कि उसको गुरु की कृपा इनके ऊपर समझ आ रही है। तुम गुरु के प्रतिनिधि होते हो ना, जब तुम अलग चलते हो गुरु से, बाहर जाते हो, कहीं भी दायरों में जाते हो, तुम रिप्रेजेंटेटिव हो गुरु के। तुम्हें देख के किसी को गुरु की पहचान होगी, आकर्षण होगा गुरु के प्रति, वही हुआ है। लेकिन उसके शब्दों का प्रभाव अश्वजीत पे नहीं हुआ कि अगर ये मेरे से इम्प्रेस हो रहा है तो चलो जरा शान शौकत दिखा लें, इम्प्रेशन मार लें। सूक्ष्म मन का एक स्वभाव है, जब आप फील करते हो कोई आपसे इम्प्रेस हो रहा है, आप ज्यादा पोजिंग स्टार्ट कर देते हो इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए। और याद रखना, वहीं से इम्प्रेशन खराब होना शुरू होता है, क्योंकि भावना में ही दोष आ गया। भावना में दोष आ गया, दिखावा शुरू हो गया, आपने गलत पटरी पकड़ ली। ध्यान रखना है, जब कभी क्या, अक्सर सामना होता है, होगा भी। अक्सर लोग आपसे इंप्रेस होके आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन उस समय अंदर ये पूरा पूरा ध्यान रहे कि ये मेरे से नहीं, जो मेरे सतगुरु की कृपा मेरे ऊपर हुई है, ये उससे प्रभावित हो रहे हैं। बड़ी कॉमन सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं, ये तेरा नूर है जो पड़ रहा चेहरे पर, वरना हमें कौन पूछता अंधेरों में। ये सेंटेंस तो यूज हम बहुत करते हैं, लेकिन जब जब ऐसे कारण बने, एहसास भी होना चाहिए, दिली एहसास इस चीज का कि ये मेरी कोई प्रशंसा नहीं, बड़ाई नहीं, प्रभाव प्रीतम का, प्रभाव प्यारे सतगुरु का, उनका प्रभाव इनको प्रभावित करके जा रहा है। मैं तो क्या ही हूं। अश्वजीत ने बड़ा सीधा सीधा बताया, बोला मैं हूं अभी नया, बहुत विस्तार से तो मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा, जितना मैं जानता हूं थोड़ा बहुत दम के विषय में वो आपको बता देता हूं, बहुत अधिक जानकारी मुझे नहीं है। एक पहचान है ये भी जागे हुए की, जानकारी का दिखावा नहीं। हम भगवान को देखते थे, कभी कोई आ जाता था, शास्त्र पढ़ा कुछ, वो साफ पहले ही बता देते थे हमने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, हम अपने अनुभव से आपकी बात का जवाब दे सकते हैं, अगर आप लेना चाहो।
बहुत सिंपल बात। कभी हमने नहीं देखा कि कोई ऐसे बात कर रहा हो और भगवान हामी भर दें। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते थे, लोग पूछते थे आपने कौन कौन से शास्त्र पढ़े हैं, आपकी वाणी में तो हर तरह की बात आती है। फिर भगवान का एक ही जवाब होता था, हमने सिर्फ गुरु को पढ़ा है, शास्त्र तो हमने कोई नहीं पढ़ा। एक बार तो किसी को उन्होंने यहां तक बता दिया कि हम लोगों में ग्रंथ साहब को माना जाता है, पर हमने आज तक पूरा ग्रंथ साहब भी नहीं पढ़ा है। गीता भी सत्संग में गुरु के मुंह से सुनी, अष्टावक्र गीता भी यहीं सुनी, हमने कुछ नहीं पढ़ा है। बड़ी सीधी सीधी बात, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं है। पोजिंग नहीं करना। वो कह रहा है मेरे को भी अभी धम्म के विषय में भी ज्यादा नहीं पता, मैं नया नया हूं, जो जानता हूं बता सकता हूं, बहुत संक्षिप्त। बोला कोई दिक्कत नहीं, मुझे बहुत विस्तार से जानना भी नहीं है, आप थोड़ा सा मुझे संक्षेप में बता दो, मेरी तसल्ली हो जाए, मैं समझ जाऊं बेसिक क्या है। और जब अश्वजीत ने सब बताया, धम्म सिद्धांत जो भी हैं, शील वगैरह सब उसने बताया जो जानता था, वो बहुत संतुष्ट हुआ सारीपुत्र। बोला इसी की तो जरूरत है, यही ज्ञान तो चाहिए। पानी तो रोज घर में आता है, गंगा में नहा के एक अलग ही एहसास होता है। ज्ञान तो शास्त्रों में भी लिखा है, ज्ञान संत साधु भी सुना रहे हैं, पर एक पूर्ण पुरुष की बात अलग होती, कुछ और ही फील होता है। उनकी प्रेजेंस में फीलिंग अलग होती है, उनकी वाणी में फीलिंग अलग होती है, वो एक डिफरेंट ही बात है। तो बड़ा संतुष्ट हुआ, बोला ठीक बात है, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बता दी, अभी फिर मैं देखता हूं आगे। अब था क्या असल में, ये दोनों भाई तो थे नहीं, जो सारीपुत्र और मोगलान थे, भाई नहीं थे, दोनों ब्राह्मण पुत्र थे, सगे भाई नहीं थे, लेकिन रहते भाइयों की तरह थे। संजय के साथ रहते थे और भाइयों की तरह दोनों रहते थे। अब एक दूसरे को वचन भी दे रखा था। क्या वचन दे रखा था कि जो भी हम दोनों में से पहले सत्य को पा लेगा, वो दूसरे को बताएगा जरूर। ऐसा नहीं कि एक पा ले और अपना किनारा पकड़ ले, एक दूसरे को बताएंगे, ये वचन लिया हुआ था। अब सारीपुत्र को वचन याद था, उसको लगा मेरे को जाना चाहिए मोगलान के पास और बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे बुद्ध पूर्ण पुरुष हैं जिनको हम खोज रहे हैं, जिनको हम तलाश कर रहे हैं, ऐसे पूर्ण पुरुष का मुझे पता चला है और थोड़ा सा उनका ज्ञान भी मिला है। अभी ये पहुंचा मोगलान के पास, उसने एकदम मुंह देखा, बोला तेरा चेहरा, तेरी छवि कुछ कह रही है, क्या तूने सत्य पा लिया? अभी अश्वजीत से सुना खाली, चेहरे की रंगत बदल गई। सच में जादू अपनी तरह का है। अगर तुम्हारे पार्लर वाले आधे घंटे में मेकअप करके तुम्हारा चेहरा बदल सकते हैं, कुरूप से स्वरूप कर सकते हैं, तो टेम्परेरी, अंदर के विचार बदलने से बड़ा जल्दी फर्क आता है, बहुत जल्दी फर्क पड़ता है।
हर बच्चा देखो बचपन से बहुत शुद्ध, निर्मल, अट्रैक्टिव होता है। ज्यों ज्यों विचार मलिन होते हैं, 9-10 साल का बच्चा भी देखो ना, कोई कोई आपको ऐसे लगता है बदमाश टाइप, शरारती, उसके फेस एक्सप्रेशन, आंखें सब बोलती हैं। विचार मलिन होने शुरू हुए, बार की रंगत बदल गई, गुरु के पास आने लगते हैं। शुरू शुरू से ही देखो लोग आपसे पूछने लगते हैं। गुरुजी अपना बताते थे, बोले हमने ज्ञान सुना था छुट्टियों में, कॉलेज में गर्मी की छुट्टियां थीं, उस टाइम गीता भगवान मिले, सत्संग सुना। बोले ज्यों ही हम छुट्टियों के बाद कॉलेज गए, अब कितना महीना 2 हुआ होगा, मन भी बनने में टाइम लगता है, कोई पहली छुट्टी पे ही ज्ञान नहीं सुन लिया होगा। पर बोले जैसे ही हम कॉलेज गए, सब लड़कियां पूछती थीं, तुमने कहीं सत्संग सुनना शुरू किया है, किसी के पास जाती हो क्या? नहीं नहीं, फर्क हो, तुम वो नहीं हो। फिर ये लोग तो बेचारे तपस्वी हैं, साधना में लगे हैं, कह लो इन लोगों का तो दिया बाती तैयार है, कोई जोत जलाने वाला चाहिए। तो मोगलान ने एकदम पहचान लिया, बोला सही सही बता, क्या तूने सच पा लिया? उसने फिर पूरी कहानी बताई, कैसे बुद्ध के शिष्य अश्वजीत से मेरा मिलना हुआ और उन्होंने मेरे को बताया, मैं इम्प्रेस हुआ, मैंने बात की, उन्होंने मेरे को थोड़ा सा बताया और उसी से ही मेरा मन इतना गदगद हो गया, इतना मैं खुशी से भर गया, इतना मुझे अंदर आनंद आने लगा, मज़ा आने लगा, मैं तभी तेरे पास दौड़ा आया। अब इन लोगों ने डिसाइड किया आपस में कि हमें बुद्ध भगवान की शरण जाना चाहिए। अब और समय खराब ना करें, हम बुद्ध भगवान की शरण चलते हैं। कोई विचार नहीं है, लोग हमको पूजते हैं, लोग हमारी वाहवाही करते हैं, हाय हम लोगों को छोड़ के चले जाएं, ये बेचारे कहाँ जाएंगे, ये भटक तो नहीं जाएंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे, ये खुद अधूरे थे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दिमाग में आ सकती हैं, लेकिन आई नहीं उन लोगों के। जिसको अपने जीवन बनाने की चिंता है, वो भला आसमान से गिर के खजूर में क्यों अटकेगा? वो जीवन का आधार इस चीज को क्यों बनाएगा? आखिर तो ये भी छूटेगा, क्यों पड़ेगा इस प्रपंच में? उनके अंदर कोई विचार नहीं। बोला हम लोग अपना बुद्ध की शरण चलते हैं और अपना उद्धार करते हैं। फिर विचार किया, बोला ऐसे करते हैं, ये जो 250 लोग हैं इनको बता देते हैं, इनको कल को ये ना लगे कि ये लोग हमको बिना बताए चले गए। बेचारे बैठे तो हैं ना हम लोगों पे भरोसा करके, कल को इनको ये ना लगे हमें धोखा दिया। हम इनको बता देते हैं साफ साफ, हमें पूर्ण पुरुष मिल गया, हम वहाँ जा रहे हैं, हम उनकी शरणागति ले रहे हैं, अगर आप लोग भी चलना चाहते हो कोई हमारे साथ, आप चल सकते हो। हम इनको निमंत्रण दे देते हैं और संजय के पास जाते हैं, उसको भी बता देते हैं। अब ये पहले इन लोगों ने जो 250 लोग थे उनको सीधा बता दिया कि हम लोग ऐसे ऐसे जा रहे हैं। स्पष्ट बात कि आप लोग बैठे हो हमारे भरोसे, हम खुद पूरे नहीं, असंतुष्ट हैं अंदर से, आज हमारा मिलाप पूर्ण से हुआ है, हम उनकी शरण जा रहे हैं। हमारी तरफ से
जबरदस्ती कोई नहीं है, आप संजय के पास संतुष्ट हो बैठो, पर अगर आप हमारे संग चलना चाहो तो चल भी सकते हो। सच्चा व्यक्ति सच का ऐलान करने से क्यों डरेगा? और झूठ से प्रभावित रहना, मना झूठ हमारे अंदर है। कई बार हम सच को जानते हैं, पर हम सच को प्रकट करने के बजाय झूठ का हाथ थामे रहते हैं। क्यों? अंदर कोई स्वार्थ, कोई लालच, और सबसे बड़ी बात, अपने लिए सुजागी नहीं, अपने जीवन के प्रति जागृति नहीं। अब जैसे इन लोगों ने बोला उनको 250 लोगों को, तो वो लोग सब एक सुर में बोले, हम तो आप ही लोगों के कारण यहां बैठे हुए हैं, आपको देख के बैठे हैं, आप लोगों के आचरण से प्रभावित हैं, आपके प्यार से प्रभावित हैं। कुल मिला के हम तो आपके लिए बैठे हैं, हम सारे के सारे आपके साथ चलेंगे। जब आप जा रहे हो, जब हमारा गुरु ही कहीं नतमस्तक हो रहा है, तो इसका मतलब हमें भी वहां नतमस्तक होना चाहिए। अगर आप जाओगे तो हम लोग भी जाएंगे, हम तो ये भी आज्ञा मानेंगे आपकी, क्योंकि हम भी तो अपना कल्याण करने आए हैं, हम कोई अधूरे रहने के लिए थोड़ी शिष्य बने। अब सेम बात इन लोगों ने जाके संजय से भी कही, हम जा रहे हैं, ये 250 लोग भी साथ जा रहे हैं, आप बताइए। संजय कहने लगा, अरे मत जाओ मत जाओ, हम लोग तीनों मिलके इस मंडली की देखभाल करेंगे, ये लोग भिक्षाटन पे जाएंगे, हम लोगों के लिए भी भिक्षा ले आएंगे, मौज मस्ती करेंगे सब आपस में, इतना अच्छा हमारा ग्रुप है। उसका तो दिमाग वहीं था, संजय का तो, और उसको कहीं वो था नहीं, और कुछ वो थोड़ा जटिल स्वभाव का, कि जो मैं कर रहा हूँ, जो कर्म कांड मैं फॉलो कर रहा हूँ वही सब ठीक है, हम अपना रास्ता छोड़ के किसी के पीछे क्यों लगें, हम अपनी मंडली छोड़ के किसी के आगे समर्पण क्यों करें, क्योंकि मंडली भी बड़ी टेंशन वाली चीज़ है, बन तो जाती है, फिर इसका मोह छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। मिल तो जाते हैं लोग मानने वाले, पूछने वाले, अपना उद्देश्य गुम हो जाता है। अब संजय ने बार बार समझाया कि अपनी मंडली छोड़ के हम लोग नहीं चलते, हम लोग यहीं पर ही बैठेंगे, यहीं पर रहेंगे। 2-3 बार इन लोगों ने समझाया, संजय ने मना कर दिया, बोला ठीक है हम तो जाएंगे। उसका शुक्रिया अदा करके, प्रणाम करके निकल लिए ये लोग। ये पहुंचे वहां जहां बुद्ध भगवान बैठे हुए थे उद्यान में। दूर से इनको आते देखा, बुद्ध भगवान कहने लगे, ये जो 2 मित्र चले आ रहे हैं ना 250 लोगों का जत्था लेके, ये मेरे बहुत योग्य शिष्य युगल बनेंगे। युगल माना जोड़ी। बोला ये 2 शिष्यों की जोड़ी सर्वश्रेष्ठ होगी मेरे पास, ये जो आ रहे हैं। अब वो लोग आए, बैठे, दीक्षा ली, संघ की शरण हो गए, और बुद्ध के अनुसार केश भी मुंडवा दिए, कपड़े भी बदल लिए, और कह लो उपाधि भी उन्होंने अपनी गुरु से शिष्य की कर ली। मां तो गुरु बन के बैठे थे, अभी शिष्यत्व भाव में आके समर्पण कर दिया। अब राजा बिंबिसार, वहां का राजा, उसको पता चली सारी बात कि 250 लोगों ने इकट्ठे दीक्षा ली है बुद्ध भगवान से। कहने लगा इतना आसान खेल तो नहीं था,
सारे अपने अपने पंथ पे जटिल होते हैं और इनकी जटिलता भी थोड़ी मशहूर थी। तो राजा बिंबिसार सोचने लगा ये आसान काम नहीं था। इसका मतलब बुद्ध जो हैं निश्चय ही भगवान हैं, पवित्र हैं, इनके पास ज्ञान है, इनके पास आचरण है, ये मार्गदाता हैं, मार्ग के जानकार हैं, मार्गदर्शक हैं, इनके पास सत्य की शिक्षा मिलती होगी। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने स्वयं सत्य को समझा भी होगा और अनुभव भी किया होगा, तभी इतने बड़े जत्थे ने आके अचानक इनके आगे समर्पण कर दिया। अपना सब मान सम्मान ताक पे रख के ये लोग बुद्ध की शरण आए हैं। इसका मतलब बुद्ध इतने श्रेष्ठ हैं। अब राजा लोग मन बनाया ऐसे दिव्य पुरुष का दर्शन करना चाहिए, मुझे भी जानना चाहिए। अंदर भाव तो आ गया उनके समर्पण से ही, फिर अंदर विचार भी कर लिया कि बुद्ध के पास सत्य है, सत्य उन्होंने अनुभव किया है, प्रभाव ऐसे ही सत्पुरुषों का समझ आता है। तो एक लालसा जागती है, हम भी दर्शन करें। ऐसा दिव्य पुरुष संसार में है, हमें जरूर उसका दर्शन करना चाहिए। 12,000 लोगों को लेके, जिसमें ब्राह्मण थे, कुछ गृहस्थी वाले लोग थे, 12,000 लोगों से घिरा हुआ बिंबिसार वहां पहुंच गया भगवान बुद्ध के पास। उनका अभिवादन किया, प्रणाम किया, आसन लेके बैठ गया। अब वहां पर काश्यप भी था, काश्यप मुनि, काश्यप दिख गए वहां पर। अब बिंबिसार के अंदर विचार चला, काश्यप बुद्ध से प्रभावित होके इनकी शरण आ गया है, या बुद्ध काश्यप से प्रभावित होके काश्यप के पास आ गए हैं? क्या चक्कर है इन दोनों का? उसकी नजर बार बार काश्यप पे अटके। काश्यप भी बहुत प्रसिद्ध थे अपने समय में, इतना बड़ा आश्रम, इतने सारे शिष्य, फिर 2 भाई उनके इतने शिष्य, फिर नागराज का झगड़ा मशहूर तो था सब। उसका बार बार नजर जाके वहीं अटके बिंबिसार की, ये काश्यप यहां क्या कर रहा है, या बुद्ध यहां क्या कर रहे हैं, इनमें से कौन किसको समर्पित हुआ है, चक्कर क्या है? महापुरुषों की दरबार में कभी कभी ऐसे श्रेष्ठ पुरुष दिखते ही हैं। भाई पानी के जहाज में तो कई नावें पार होती हैं। बोला ही है भगवान ने गीता में, मैं ज्ञानी जनों के उद्धार के लिए भी आता हूं। जो सो कॉल्ड ज्ञानी है, अभी हुए नहीं, सो कॉल्ड हैं, रुतबा मिल गया, शिष्य मिल गए, 4 अक्षर बातें करनी आ गई, ज्ञानी बन गए। या किसी को ज्ञान है भी, फिर ज्ञान का अभिमान अभी बाकी है, तो दीपक तले अंधेरा, उसको हरने वाला भी कोई चाहिए। अब बुद्ध भगवान ने देखा ये बिंबिसार बार बार काश्यप को देखता है, बार बार काश्यप को देखता है, समझ गए इसके मन में संदेह है। उन्होंने काश्यप मुनि की तरफ इशारा किया और बोला, उरुवेलवासी, तुम तो बड़े महान समझे जाते हो, तुमने क्या देखा जो पूजा छोड़ दी, अग्निहोत्र छोड़ दिया, क्या देखा ऐसा?
अब बात क्लियर हो गई बिंबिसार को कि काश्यप ही इनकी शरण में है। बोला अभी बताओ आप कि आपने क्या देखा जो ये सब छोड़ दिया है। तो जो काश्यप मुनि थे वो कहने लगे जो मेरे कर्म थे उनसे सिर्फ शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन्हीं की कामना की जा सकती थी। और मुझे पता चला जो मैं उनके द्वारा पाने की कोशिश कर रहा था ना, सब अशुद्ध अपवित्र, इसीलिए मैंने ये यज्ञ भाग और बलि इसमें रुचि लेना छोड़ दिया। मुझे नहीं आई रुचि उसमें। मुझे पता चला मेरे कर्म भी अपवित्र। मुझे पता चला उन कर्मों से जो मैं फल प्राप्त करने की कोशिश करता हूं वो भी अपवित्र। कभी मुझे शब्द की कामना है, कभी मुझे स्पर्श की कामना है, भोगों की कामना है। मैं खाली नहीं हुआ इनसे। अब कहने लगे बुद्ध भगवान कैसे, ये भी बताओ कैसे हुआ ये। काश्यप उठे अपने स्थान से और बुद्ध भगवान के चरणों में माथा टेक दिया। कहने लगे यही मेरे मार्गदर्शक हैं, अब मैं इनका शिष्य हूं। इनकी शरण में आके मेरे को जागृति हुई, इनके पास आके मुझे सही और गलत की पहचान हुई, इनके पास आके मुझे पता चला क्या करने योग्य क्या नहीं करने योग्य, और इनके पास बैठ के पता चला असल ज्ञान किसको कहते हैं। अब सब लोग समझ गए। अब सबको अभिलाषा हुई बुद्ध भगवान कुछ कहें, हमें भी ज्ञान दें, हमें भी धम्म उपदेश दें। बुद्ध ने बताया, ज्ञान का उपदेश किया। ऐसा उपदेश किसी ने सुना नहीं, ऐसा ज्ञान किसी ने सुना नहीं। जैसे आप देखते हो कोई नया आता है, कर्म कांड से आता है, अचानक पहले दिन सत्संग सुनता है तो आंखें फटी रह जाती हैं और निर्णय करके उठता है मैं तो अब रोज आया करूंगा। ऐसा उन 12,000 लोगों के साथ हुआ। एकदम सबको लगा जैसे हमें ज्ञान चक्षु मिल गए, हमारी आंखें खुल गईं, हम जाग गए। उनमें से एक उठा, उसने सबके लिए घोषणा कर दी कि हम सब आपकी शरणागति लेना चाहते हैं, हम सब आपके शिष्य होना चाहते हैं, हम भी दीक्षित होना चाहते हैं सब। अब राजा बिंबिसार भी देख रहा था, साक्षियों के उसने सब देखा। धम्म की समझ खुली, फिर धम्म की गहराई समझ में आई। इसका मन भी संदेह रहित, संशय जीते गए अंदर के सारे। पूर्ण ज्ञान समझ में आया तो बुद्ध भगवान को कहने लगा कि मेरी आज 5 आकांक्षाएं पूरी हुई हैं आपका ज्ञान सुन के। आप पूर्ण हैं, आप युग पुरुष हैं, आपका ज्ञान पूर्ण है। मेरे मन में 5 आकांक्षाएं थीं, वो पूरी हुई। एक आकांक्षा थी मेरा राज्याभिषेक हो जाए, हो गया।
पूरी हो गई बात। दूसरी आकांक्षा थी, सम्यक बुद्ध मेरे राज्य में आए। सम्यक बुद्ध माना समय के, समय का अवतार, समय का कोई पूर्ण पुरुष, समय का कोई युग परिवर्तक, समय का कोई युग पुरुष। सम्यक बुद्ध तो कई हैं, कई पहले भी हो गए, पर मेरी आकांक्षा थी कोई सम्यक बुद्ध पुरुष मेरे राज्य में आए। मेरी वो आकांक्षा पूरी हुई, आप मेरे राज्य में आए। तीसरी आकांक्षा थी, मैं उस बुद्ध पुरुष की सेवा में उपस्थित हो जाऊं। वो आकांक्षा भी पूरी हुई। चौथी थी कि बुद्ध पुरुष मेरे राज्य में उपदेश करें और मैं भी सुनूं। वो अभिलाषा अभी आपने पूरी कर दी। और पांचवी आकांक्षा थी, वो उपदेश मुझे हृदयस्थ हो जाए, मेरे अंदर टिक जाए, मेरी रुचि हो जाए, वो ज्ञान मेरा आधार बन जाए। और मेरी वो आकांक्षा भी पूरी हो गई। अब जैसे कोई अंधेरे में दीपक जला दे तो हम ठोकर खाने से बच जाएं। कोई औंधे पात्र को सीधा कर दे ताकि उसमें अमृत भरा जाए। आपने ऐसा धम्मोपदेश सुनाया है, आपने मुझे ऐसी जागृति दी है, आपने मेरी ऐसी आंखें खोली हैं। मुझे महसूस हो रहा है मुझे अंधेरों में रोशनी मिल गई हो जैसे। मुझे आपकी बात सुन के लग रहा है हमारे तो पात्र ही उल्टे थे, औंधे पात्र रख के बैठे थे। आपने अभी पात्र भी सीधा किया, अमृत से लबालब भी किया। तो बिंबिसार कहने लगे, मैं अभी प्रण लेता हूं, मैं बुद्ध की शरण हूं, मैं धम्म की शरण हूं, मैं संघ की शरण हूं। और आप ये जान लें, जब तक मेरे प्राण में प्राण हैं मैं आपका उपासक बन के रहूंगा। अब एक बात समझना, छानने की जरूरत भी कब तक होती है? जब तक अंदर वाला डन नहीं करता। और जहां अंदर वाला डन कर दे उसके बाद भटकने की, खोजने की, छानबीन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पा लिया जो था के पाना। बिंबिसार ने वहीं समर्पण कर दिया। समझ गए जो मुझे पाना था वो मुझे मिला। पता चला ज्ञान की अलौकिकता का राजा है। कई संतों से मिला होगा, कई आयोजन किए होंगे, कई यज्ञ किए होंगे, कई कथाएं करवाई होंगी, बहुत कुछ उसके जीवन में गुजरा होगा। लेकिन आज बुद्ध को मिलके, बुद्ध का ज्ञान सुन के उसको भी समझ आ गया सच आखिर क्या है। सच में लेप छेप नहीं है, सच में दिखावा नहीं है, सच सीधा सरल है। जैसे दादाजी का एकदम सीधा सरल सत्य, बहुत अधिक बातें नहीं करते थे, कॉपी में से पॉइंट्स पढ़ के समझाते रहते थे। लैंग्वेज पर भी बहुत अच्छा कमांड नहीं था, हिंदी पर, इंग्लिश और सिंधी पर तो था, हिंदी पर बहुत अच्छा कमांड भी नहीं था। लेकिन फर्क नहीं पड़ता ना, इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उनका जीवन है, उस ज्ञान पर वो खड़े हैं, वो ज्ञान निर्मली है। बात ये हो जाती है, आपने देखा होगा दूध जब दुहा जाता है कितनी पतली धार आती है,
और ऐसे आप मदर डेयरी से लेने जाओ तो 1 किलो दूध भी कितनी जल्दी गिरता है। दोहने वाले को 1 किलो दूध दोहने में टाइम लगता है, लेकिन पवित्र वही है, शुद्ध वही है। महापुरुषों के पास शब्द विस्तार नहीं होता है, लेकिन उनकी बात में दम होता है, वो टच करती है अंदर जाके। ऐसा महसूस होता है जो ये कह रहे हैं सत्य है, यही सत्य है, यही अनुभव है। देखा होगा गुरु अज्ञान भी बतलाता है, जब ऐसे लगता है हाँ ऐसा ही तो होता है, ऐसे ही तो अभिमान उठता है, ऐसे ही तो इच्छा उठती है। अनुभव की बात। कभी ज्ञान की बात गुरु बताता है, लगता है हाँ हम शब्द नहीं दे पा रहे, अनुभव तो ऐसा ही होता है। संतों के पास शास्त्र या शब्द नहीं है, लेकिन अनुभव की खरी खरी बात है जो हर एक को भीतर जाके प्रभावित करती है। बिंबिसार शरणागत हो गए, बोला ना अंधे होके चलो उसके पीछे जो खुद अंधा ना हो। लेकिन जब तक गुरु ना मिले ना ऐसा जो खुद पूर्ण सुजाग नहीं है, उसके साथ चलते हुए खुद भी सजग रहना चाहिए। या तो ऐसा सतगुरु मिल जाए जो अंधा नहीं है, फिर तो आंख बंद करके उसके पीछे चलो, वो गिरने नहीं देगा। पर अगर तुम्हें ऐसे की प्राप्ति ना होवे तो ध्यान रखो इस बात का कि उसको खुद आंखें खोल के चलनी चाहिए, उसके साथ अपनी आंखें खुली रखो। क्योंकि वहां अगर तुमने आंखें बंद कर ली तो गिरने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तभी जब संत ने शराबी को बोला, अरे ध्यान से चल, गिर ना जाइयो, शराबी हंसने लगा, बोला मैं गिरूंगा तो अकेला, तू गिरेगा हजारों को गिरा देगा। तो अपने अंदर ये जागृति होनी चाहिए, किसी के ठेकेदार ना बन जाएं जबरदस्ती कि अगलों को गिराने वाले हो जाएं। क्योंकि तुम जब खुद नहीं पूरे उतरे, अब तुम गुरु के अंडर रहे नहीं, तुमने गुरु को देखा नहीं, तुमने अपनी घड़त करवाई नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ रटा हुआ ज्ञान और उस पर तुमने अपनी कहानियां रच ली, तो अगलों के जीवन खराब होने का चांस है। तुम्हारा तो खिलवाड़ हो गया, मजा हो गया। तो खुद भी सावधान रहना चाहिए। जब तक कोई जागा हुआ ना मिले, खुद जागते रहो सारी पुत की तरह। और कभी तुम कोई कार्य करो तो ऐसे ठेकेदार मत बनना किसी के, जानते हो तुम्हारे पास पूर्णता नहीं, शफा नहीं, अपने पर आश्रित मत करना कभी किसी को। पुण्य की जगह पाप ना कमा लेना और सावधान रहना। अब दीक्षा लेके बुद्ध से ग्रस्त उपासक हो गए बिंबिसार। अब उठे अपने आसन से जाने के लिए, उससे पहले बुद्ध के पास आए, प्रणाम किया और निमंत्रण दिया कि कल आप सारे भिक्षुओं के साथ राजमहल में पधारें, भोजन के लिए निमंत्रण, कि आप सब आएं, वहां पे आके भोजन करें। बुद्ध ने मुस्कुरा के स्वीकृति दे दी, आ जाएंगे। घर गया, खूब तैयारी, आकांक्षा पूरी हुई है बुद्ध पुरुष। फिर गुरु मिल गए जीवन में, फिर दीक्षित हो गया। हर तरह से बुद्ध के लिए उसको करना योग्य ही था, यथा योग्य तैयारी। जितनी भी तैयारी करे कम। जीवन में इत्तेफाक तो बहुत रेयर होता है ना,
ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला, लॉटरी लग गई जैसे, मेहर हो गई भगवान की जैसे, कृपा हो गई, समय आ गया, सब आगा समय जहां कल्याण हो सकता है। अब इंतजार कर रहा है व्याकुलता से, वो घड़ी भी आई जब भगवान बुद्ध आए। है राजा, लेकिन आया कौन है? गुरु आए हैं। राजा ने पूरी सेवा अपने हाथों से की। बुद्ध कौन है? भिक्षु संघ के प्रमुख हैं और गुरु भी हैं। कोई कहीं का प्रमुख है वैसे भी आदर योग्य है, अध्यात्म जगत में तो वैसे ही, और इस समय तो दीक्षित हो चुका है, उसके गुरु हैं। ये एक सावधानी है। कई लोग संतों का भोजन नौकरों से बनवा लेते हैं। आज मेरे गुरु ने आना है, नौकर को कहेंगे ये बना दे, ये बना दे, हलवाई से बनवा लिया। अरे तुम गुरु की सेवा हाथ से करो, तेरा अभिमान जाएगा। जिन नौकरों चाकरों के आगे तुम मालिक बना हुआ है, उनके आगे दास होके बैठ कि देखो मेरा भी कोई मालिक है, मैं उसके आगे दास हूं। निमाणापन होना चाहिए। और धर्म भी, शिष्य धर्म ये कहता है गुरु की सेवा तुम अपने हाथ से करो, किसी से मत करवाओ। अब राजा ने किसी से सेवा नहीं करवाई, खुद बुद्ध भगवान के लिए खड़ा रहा, अपने हाथ से परोसा, हर चीज का ध्यान रखा, पास बैठा रहा, जब तक बुद्ध भगवान ने खा के हाथ और पात्र दोनों धो नहीं लिए, तब तक राजा सेवा में तैनात खड़ा था। ये तरीका है। इस राह पर भी अपने तरीके हैं, और भले तरीके होंगे जहां गुरु शिष्य परंपरा होती हैं। अनुभव की बात ये भी है, जब अंदर भाव बनता है किसी के लिए, ये चीजें सहज आ जाती हैं, अपने आप ही उठता है अंदर से। शौक आता है ना, हम अपने हाथ से बनाएं, अपने हाथ से खिलाएं, सर्व करें, संतुष्ट करें, उनको अच्छा कैसे लगे, ये सब भाव आते हैं, अपने आप आते हैं। अब सारा कुछ हो गया, भिक्षुओं ने भी खा लिया, बुद्ध ने भी खा लिया, राजा पास आके बैठा बुद्ध भगवान के। अब उसके मन में आया, मैं कोई ऐसा स्थान खोजूं, क्योंकि एक बार गुरु आ जाएं तो मन करता है ना अब हमारे पास ही रह जाएं। राजा है, उसके पास तो सामर्थ्य है, वो सोच रहा है कि मैं इनको यहाँ ठहरा सकता हूँ। इनको क्या चाहिए? खुली जगह चाहिए रहने को। अगर मैं इनको यहीं जगह बनवा दूँ, यहीं रहा लूँ, मेरा कल्याण हो जाएगा। दिल भी उदार। दादा ने बोला दुनिया में होवे दौलत, दौलत के साथ होवे दिल, दिल के साथ हो दिमाग, तो बन जाए ऐसा बाग के सबको खुशबू मिले। होता धन बहुतों के पास है, लेकिन उनको लगता है हमारे बाल बच्चों के लिए, दिल नहीं होता खर्चने का। चाहे तो अकेले भी हॉल बना सकते हैं, लेकिन दिल नहीं होता। राजा के पास दिल भी है, श्रद्धा भी है, गुरु के लिए भाव भी है, प्यार भी है। अब वो सोचने लगा कोई ऐसा स्थान खोजूं जो शहर के ना
ज्यादा दूर ना नजदीक, क्यों? आने जाने योग्य हो, अप्रोचेबल, सुगम हो ना सबके लिए, कि सब लोग आराम से आ जा सकें, दर्शन कर सकें, बुद्ध को सुन सकें। दिन के समय वहां भीड़ ना रहती हो कि बुद्ध को दिक्कत ना हो, रात के समय किसी प्रकार का शोर ना होता हो। पूरा दिन इतनी मेहनत करते हैं, उनको रात को तो आराम पूरा मिलना चाहिए। एकांत भी हो, बुद्ध को एकांत पसंद है। मतलब हर तरह से वैरागी जीवन के लिए सुयोग्य हो। कोई ऐसी जगह मेरे को ढूंढनी चाहिए। अचानक उसको विचार चला, मेरे पास जो आनंददायक वेणुवन है, ये बिल्कुल सही जगह है। उस समय लोग रुके हुए भी थे वेणुवन में। बोला आनंददायक है बड़ा वो स्थान, ना दूर है ना पास है, शोर भी नहीं है, सबके आने जाने में भी अप्रोचेबल है। बिंबिसार ने तुरंत सोने की एक झारी पड़ी थी पास में, कटोरा टाइप, पानी से भरा हुआ, वो उठाया और बुद्ध के हाथ में जल देते हुए संकल्प किया कि मैं ये वेणुवन आपके धम्म को दान देता हूं। ये वेणुवन आज से आपका हुआ, आप इसमें रहें, सत्संग करें, भिक्षुओं को ठहराएं। मैं ये वेणुवन आज से आपको देता हूं। राजा ने संकल्प किया। बुद्ध भगवान खड़े हुए अपनी जगह से और जाते जाते शिष्यों को वेणुवन को स्वीकार करने की अनुमति दे गए, कि उसकी जो दान दक्षिणा थी, जो उसने दिया, बुद्ध ने उसको स्वीकार किया और उसका सब तरह से कल्याण किया। ये राजा बिंबिसार की प्रव्रज्या हुई।